नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि पुलिस ने कहां बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। वहीं आगे जानेंगे कि कहां ई रिक्शा के अनियंत्रित होकर पलटने से चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। साथ ही आगे जानेंगे कि कहां होने जा रहा है पंचकुंडीय महायज्ञ एवं राम कथा का आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बलिया से है, जहां उपजिलाधिकारी के आदेश के बाद भी लगातार भूमाफियाओं द्वारा अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा है। वहीं थाना रेवती के संतोष सिंह के खेत में जबरन अवैध तरीके से मिट्टी की कटाई की जा रही है, जिसका आरोप ग्राम प्रधान पर लगा है। आरोप है कि रोकने पर ग्राम प्रधान मारपीट करने की धमकी देता है। वहीं अब तक 10 से 12 फीट गहराई तक अवैध मिट्टी खनन किया जा चुका है। पीड़ित की शिकायत के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जी, अपना नाम बताएं। अशोक सिंह। हाँ जी, सरकार हमारे ज़मीन के अंदर मिट्टी कट रहा है जेसीबी से 3 दिन से। हमने दो जगह से कार्रवाई किया है, 1076 पर और एसडीएम के यहाँ भी किया। अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं है। फिर भी हम आज भी गए हैं तो कह रहे हैं कि जाओ, जो तुमको करना है करो और हम मिट्टी काटेंगे। तो कागज़ देखिए, स्टे का चीज़ है और वो लोग दबंगई कर रहे हैं। प्रधान है, जेसीबी वाले हैं और हमारे खेत में ज़बरदस्ती मिट्टी काट रहे हैं। न गाड़ी का नंबर है न ट्रैक्टर का नंबर है। 3 दिन से माटी कट रही है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कैमूर के रामपुर से है, जहां इंग्लिशपुर गांव में 9 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ के 8वें दिन लोगों द्वारा परिक्रमा की गई। इस दौरान यज्ञ समिति के अध्यक्ष अर्जुन कृष्ण द्विवेदी ने बताया कि ये ऐतिहासिक यज्ञ है। इस यज्ञ में श्रद्धालुओं द्वारा 24 घंटे का संकल्प लेकर परिक्रमा की जा रही है। साथ ही अखंड भंडारे की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस यज्ञ में आसपास के गाँव के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में पूर्व विधायक रिंकी पांडे द्वारा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी की आरती उतारी गई। महाराज जी, आपका नाम क्या हुआ? विशंबर दास जी महाराज। विशंबर दास जी महाराज। अच्छा बाबा, ये यज्ञ कितना दिन से हो रहा है? ये 21 तारीख से शुरुआत हुआ है, 21 तारीख से चल रहा है। हाँ, कितना कुंडी है? ये 9 कुंडी है। 9 कुंडी है। हाँ। अच्छा, इस यज्ञ से का इस आसपास के इलाके के जितने भी श्रद्धालु माताएं बहनें आ रही हैं, उन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। बहुत लोग भक्ति से जूझ रहे हैं। इस कलिकाल में जो दुख है, नाना प्रकार का है, वो अब सुख में धीरे धीरे इस समय भक्ति मार्ग में लोग चल रहे हैं। यहाँ यज्ञशाला की परिक्रमा करते हैं, यहाँ आकर दर्शन करते हैं, फिर भगवान की लीला देखते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। एक बात सुनने में आया है कि निःशुल्क बॉडी जांच शिविर भी लगा है क्या यहाँ? हाँ, लगा था। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी शहर से है, जहां पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के साथ 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल शहर में चोरी जैसे संगीन मामलों का आए दिन खुलासा हो रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। इसी क्रम में पुलिस ने 3 बाइक के साथ 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि डीसीपी नवनाथ ढवले द्वारा भिवंडी के सभी पुलिस स्टेशनों को निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी आपराधिक घटना हो तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और किसी भी अपराधी को बख्शा न जाए। वहीं उनके अच्छे कामों को लेकर शहर के लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। हमारे डीसीपी जोन 2 साहब श्री ढवले साहब और हमारे एसीपी श्री डोंगरे साहब, इनके कुशल मार्गदर्शन में मेरे पुलिस स्टेशन के डीबी ऑफिसर एपीआई मारने और उनके स्टाफ को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बाइक चोर आने वाले हैं। तो उन्होंने ऐसा ट्रैप लगा के उनको पकड़ा। उनके जानिब से 3 बाइक हमने रिकवर की है और उनसे अभी पूछताछ चालू है, वो पुलिस कस्टडी में है। और भी हमारे जोन में अगर किसी पुलिस स्टेशन में कोई बाइक चोरी की घटना है तो मैं सबको अपील करता हूँ कि ये 3 चोरों से आके आप पूछताछ कीजिए और अपनी बाइक को तो रिकवर कीजिए। नामचीन चोर है, हमने उनको, मेरे स्टाफ ने उनको बड़ी इन्फॉर्मेशन भी पकड़ा है। तो हमारे यहाँ से 3 बाइक हमने रिकवर की। भिवंडी ठाणे महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलटने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। दरअसल शनिवार की सुबह दिलीपपुर थाना क्षेत्र के सुनाही गांव निवासी विजय और राजेश अपने ई रिक्शा से बाबा बेलखर नाथ धाम गए थे।
तभी यहियापुर गांव के पास ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे वो घायल हो गए। मौके पर स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को उठाकर सड़क पर किनारे किया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर दोनों घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक पटवा की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ के ग्राम काचरिया से है, जहां 1 मई से 5 मई तक पंचकुंडीय महायज्ञ एवं श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जहां नव निर्माण मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा एवं शिव परिवार, मां चामुंडा, मां अंबे की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा गुणा महाराज करेंगे, जिसमें समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा यज्ञशाला का निर्माण किया गया। जब हमारे पत्रकार यज्ञशाला में पहुंचे तो कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि 1 मई से 5 मई तक पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है एवं महाप्रसादी भंडारे का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें सभी भक्तगण आमंत्रित हैं। जी, कब से यज्ञ चालू होने वाला है यहाँ पर? 1 तारीख से 1 मई 2023 सोमवार के दिन से। कितने दिन तक चलेगा ये? 5 दिवसीय यज्ञ है। अच्छा, तो क्या क्या होगा इस यज्ञ के अंदर? कुछ इसमें पहले दिन हेमाद्री होगी जी, दूसरे दिन श्री राम नाम की धुन लगेगी और उसके बाद में तीसरे दिन 3 तारीख के दिन यहाँ पे भगवान की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा होगी। चौथे दिन से यज्ञ चालू होगा और 5वें दिन पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारे का आयोजन रखा हमने सुना है कि दीपोत्सव भी यहाँ पे मनाया जाएगा। 3 तारीख के दिन शाम को 7 बजे से 9 बजे तक चलेगा। उसमें 3800 दीपों से भगवान का दीप यज्ञ किया जाएगा। जी, यहाँ के जो आचार्य श्री कमल किशोर जी जोशी, कलाली वाले गुरु जी हमारे, वो यहाँ के मुख्य आचार्य जी है। सारंगपुर राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। कैमूर जिले के चांद प्रखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर के पास किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर के द्वारा किसान संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष विमलेश पांडे के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया। इसके संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह पहले कैमूर के डीएम से मुआवजा दिलाने के विषय पर किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था, जिसमें बताया गया कि 1 सप्ताह के अंदर NHI के अधिकारी और स्थानीय संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों एवं किसानों के बीच बैठक की जाएगी, परंतु अब तक किसानों को कोई सूचना नहीं मिली है। इसलिए कैमूर के रामपुर, भभुआ, चैनपुर, चांद के किसान चक्का जाम कर रहे हैं, जिसमें किसानों के जमीन का उचित मुआवजा अधिकारियों द्वारा घोषित नहीं किया जाता है, तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां नगर निकाय चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे पार्षद अखलाक ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि रालोद के साथ गठबंधन होने के कारण ही 125 सीटें आई हैं। अगर अकेले लड़ती तो सपा साफ हो जाती। अखलाक ने ये भी कहा कि सपा पार्टी का वजूद मुस्लिम समाज से ही है और आज सबसे ज्यादा अनदेखी मुस्लिम समाज की ही हो रही है। सपा में खुद अंदर खाने एक दूसरे का विरोध हो रहा है। शहर में 4 लाख मुस्लिम है और 40,000 हिंदू। ऐसे में सपा की सीट कैसे निकलेगी? अगर सपा मुस्लिम समाज की हितैषी होती तो आज अखिलेश यादव सीएम होते। अखिलेश पार्षदी का क्या देखो जी, मैं बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ, बीएसपी का मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह आप क्षेत्र में घूमकर देखिए मेरी क्या स्थिति है। मेरे से जो विरोधी हैं वो घबराए हुए हैं और तरह तरह की बात चर्चाएं मेरे खिलाफ चल रही हैं। इंशाल्लाह जीत मेरी होगी और हमारी बड़ी सीट में जो हमारी हसमत भाई की जीत होगी। बीएसपी चुनाव लड़ रही है और बीएसपी के सिपाही हैं, इंशाल्लाह बीएसपी के सिपाही रहेंगे। जीत हम मेयर भी हमारा बनेगा और पार्षद भी हमारे बनेंगे। अतिक हत्याकांड का कितना बड़ा फर्क मानते कि चुनाव का? देखो, अतिक हत्याकांड का जो है फर्क इतना पड़ेगा उसमें, मैं ज्यादा तो बोलना उस बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन इसमें बीएसपी के लिए आपके काफी अच्छा वोट पड़ेगा। और हमारे शहर मेरठ में अब से पहले भी 3 मेयर जो बीएसपी और एससी गठजोड़ के रह चुके हैं और इंशाल्लाह आपके चौथा मेयर भी हमारा एससी और मुस्लिम गठजोड़ का बनने वाला है। ये मानते कि जो कहते हैं कि सपा में मुस्लिमों को शोषण हुआ है? नहीं, मुस्लिम का शोषण हुआ है, सपा ने शोषण किया है, आज तक किया है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां सिरसा ग्राम सभा में नगर पंचायत चुनाव को लेकर सभी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में बीजेपी का टिकट लखन केसरी को मिला है, जिसके लिए अभिलाषा गुप्ता महापौर सिरसा मार्केट पहुंची और वहां पर घूम घूम कर उन्होंने प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट मांगे। उनके दुख
और सुख दोनों को सुने और दिलासा दिया कि नगर पंचायत सिरसा से अगर लखन केसरी जीतते हैं तो संपूर्ण विकास होगा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में निकाय चुनाव अंतिम दौर में पहुंचने से चंद दिनों ही दूर है। ऐसे में प्रशासन एवं पुलिस के कंधों पर इस चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से कराए जाने की जिम्मेदारी है। इसी को लेकर शहर कोतवाली में सीओ सिटी अनुज चौधरी की अगुवाई में बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल रामपुर सीओ सिटी अनुज चौधरी ने अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत शहर कोतवाली में पहुंचकर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के साथ बैठक की। उनके द्वारा सभी को आश्वस्त किया गया कि ये चुनाव शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष होंगे। वहीं उन्होंने बैठक में मौजूद प्रत्याशियों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने का भी आह्वान किया। शरारती तत्वों को भी किसी भी तरह की गड़बड़ी न करने की भी हिदायत दी। सभासदों की मीटिंग ली गई, क्या मामला है? यही अभी 4 तारीख में चुनाव होने हैं, उस संबंध में कुछ लोगों का ये था कि अफवाह फैलाई जा रही है जी। तो हमारा सभी से ये हमने अपील भी की और सबको बताया भी कोई किसी तरह की अफवाह में ना आए। दूसरा कोई फर्जी वोट न डलवाएं और किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिससे कि उनके लिए खुद समस्या खड़ी हो। साहब, ज़्यादातर हमने देखा है कि अगर बूथ के अंदर एजेंट जाते हैं तभी झगड़ा होता है, तो उसके उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपके? नहीं, अब एजेंट बूथ के अंदर नहीं रहते, बूथ के बाहर एजेंट रहेंगे, गेट के अंदर नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे। ठीक। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में इन दिनों काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण रीवा जिले के जिलहंडी ग्राम पंचायत से मिला है, जहां पिछले साल मार्च अप्रैल में एसडीओ एसआर प्रजापति से कराई गई जांच में लगभग 68 लाख रुपए की रिकवरी आने के बाद चहेते सरपंच सचिव और इंजीनियरों को जिला पंचायत में बैठे दलालों के द्वारा बचाने का कार्य चल रहा है। सत्यापन के नाम पर बार बार जनपद स्तर से जाँच कराई जा रही है। देखा जाए तो ये हाल मात्र जिलहंडी ग्राम पंचायत का ही नहीं है, बल्कि पूरे रीवा जिले की अधिकतर ग्राम पंचायतों का है। काफी जद्दोजहद के बाद शिकायत की जांच होने के बाद भी जिला पंचायत के सीईओ और परियोजना अधिकारी राजेश शुक्ला द्वारा खेल प्रारंभ कर दिया जाता है। वहीं अब इसको लेकर पंचायतों में भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने वाले लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। मेरा नाम सुधाकर सिंह है। मैं ग्राम पंचायत जिलहंडी जनपद पंचायत नईगढ़ी से हूँ, जो कि मैंने आंगनबाड़ी, पीसीसी रोड, खेत तालाब और मेड़बंधन की शिकायत किया था, जो कि मार्च 2022 में इसकी जांच हुई थी। जांच होने के बाद जो रिकवरी का लेटर था चौथर अधिकारी प्रजापति द्वारा जांच की गई थी। तो जनपद पंचायत जब जिला पंचायत यहाँ रीवा में आई, इसके लिए बार बार इसका रिकवरी के लिए लेटर नईगढ़ी जनपद में जा रहा है, जो कि पुनः जांच के लिए यहाँ से लेटर प्रस्तुत किया गया। तो प्रस्तुत करने के बाद दोबारा फिर जब जांच हुई तो फिर उतने की रिकवरी निकली। रिकवरी निकलने के बाद फिर बार बार लीपा पोती करने के लिए 10 बार यहाँ से अब इस बार लेटर गया, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जो कि इसकी प्रॉपर जांच हो चुकी है, तो उनके जो ये क्या बोलते, मैं जनपद पंचायत ये जिला पंचायत रीवा में खड़ा हूँ, जो कि मैं लगातार 5-6 बार यहाँ पे आ चुका हूँ, जो कि मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही है। और मुलाकात भी होती है तो बार बार मुझे यही बताया जाता है कि ठीक है, इसकी रिकवरी कराई जा रही है, जो कि तात्कालीन इसमें कोई एक्शन होने के बाद नहीं, इसको दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट किया जाए, FIR किया जाए, नहीं तो मैं इसके बाद हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।